जेम्स किर्कप यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक फॉरेन, दूसरा स्ट्रेंज। फॉरेन में क्या कहते हैं, पोइट हमारे बताते हैं कि कोई भी जो देश है वो क्या है, दूसरा देश नहीं है, विदेशी नहीं है। स्ट्रेंज में क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अजीब नहीं है, सब व्यक्ति एक जैसे हैं। हाँ, उनके रंग रूप में, उनकी भाषा में, उनके रिलीजन में, धर्म में, जाति में, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है, उसमें कोई अलग वो नहीं है। पोइट ये भी बताते हैं कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर काम करता है सबका सेम काम करता है। हाथ काम करने के लिए होते हैं, पैर चलने के लिए होते हैं, आंखें देखने के लिए होते हैं, कान सुनने के लिए होते हैं। ऐसा तो नहीं इंडिया वाले के कान सुनने के काम आते हो और ये फॉरेन कंट्री है जो अमेरिका वालों के कान देखने के काम आते हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं, सबके जो कान हैं सुनने के काम आते हैं, सबकी आंखें हैं जो देखने के काम आती है, सबके जो मुंह है वो खाने के काम आता है, टंग है जो जीभ है वो बोलने के काम आती है। तो ये क्या है, ये नहीं कि इस देश में जो बॉडी स्ट्रक्चर के जो बॉडी ऑफ पार्ट है वो अलग काम करते हैं, उसमें जो दूसरे देश हैं उसमें अलग काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे हमें यही बात समझाना चाहता है कि वी आर ऑल इक्वल, हम सभी क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। हमारे अंदर किसी तरह की कोई विभिन्नता नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये बात हमें समझाना चाहते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देके हमें पॉइंट यहाँ पे बताएंगे कि भाई हम सारे के सारे एक हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखना कोई भी व्यक्ति अजीब नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म चमड़ी, बीनीथ नीचे। ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, सबकी जो चमड़ी है, सबकी जो बॉडी है उसके नीचे सबकी जो ये ऑल यूनिफॉर्म, अलग अलग तरह की जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है, अलग अलग तरह की जो चमड़ी पहनी हुई है, उसमें एक ही सिंगल बॉडी क्या लेती है, ब्रेथ लेती है, सांस लेती है। उसमें उसके नीचे एक ही सिंगल बॉडी सांस लेती है, एक ही शरीर सांस लेता है। लाइक आवर्स, हमारी तरह, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारी तरह जो दूसरे देश हैं उनके भी जो भाई हैं वहां पर भी जो लोग हैं, ब्रदर्स हैं, वॉक अपॉन, हमारी तरह ही चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल लाई, इज अर्थ लाइक, इस पृथ्वी के अंदर ही, इस पृथ्वी के अंदर ही, इन विच, इनके अंदर, वी ऑल शैल लाई, हम सब यहीं लेटेंगे। मतलब हम सबको इसी धरती के अंदर समा जाना है, इसी पृथ्वी के अंदर सभी को समा जाना है, सभी इसी के अंदर बस जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या है, आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अजीब नहीं है, कोई भी देश यहाँ पे विदेशी नहीं। जो क्या है, सब के सब जो यहाँ पर क्या है, सब क्या है, मानव है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, मानव होने के नाते क्या है, एक सम्मान है। क्या है, प्रत्येक जो इस ऑल यूनिफॉर्म, इस चमड़ी के नीचे क्या है, एक ही शरीर है, सिंगल बॉडी ब्रेथ, एक ही शरीर सांस लेता है। हमारे भाइयों की तरह, लाइक अवर्स, हमारी तरह, द लैंड आवर ब्रदर्स, हमारे भाई भी जो दूसरे लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारी भांति हमारे भाई भी जो दूसरे देशों के लोग हैं वो भी क्या है, यहाँ पर हमारी तरह ही चलते हैं। और सबको एक दिन क्या है, इस धरती में समा जाना है, इस अर्थ में समा जाना है सबने। दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर, दे अवेयर क्या होता है, जागरूक, सभी क्या है, किससे जागरूक है, किससे, धूप से, जल से और
हवा से। सभी के सभी क्या हैं, चाहे वो इंडिया वाले हैं, चाहे वो अमेरिका वाले हैं, चाहे वो कहीं वाले हैं, ऑल पीपल आर अवेयर फॉर द सन, वाटर एंड द एयर, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्व। सब क्या है, हार्वेस्ट क्या होता है, फसल एकत्रित करना, फेड क्या है, भोजन करना। सभी क्या है, एक जैसा भोजन खाते हैं। सभी क्या है, एक समृद्ध फसल क्या है, समृद्ध भोजन करते हैं, समृद्ध भोजन के द्वारा पोषित किया जाता है। बाय वार लॉन्ग विंटर स्टार्व। अब क्या हो गया है, अब जो उनके भूखमरी वाले शीतकालीन जो क्या थे, भूखमरी वाले दिन अब बीत चुके हैं। जो लंबा एक वॉर चला था, लंबा एक युद्ध चला था, वो सारा क्या है, विंटर वाला जो सीजन था, वो वॉर क्या है, खत्म हो चुका है। भूखमरी वाले दिन क्या है, खत्म हो चुके हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स। अब उनके हाथ क्या है, हमारे हाथ है। इन देयर लाइन वी रीड। हम इस लाइन में पढ़ेंगे, ए लेबर नोट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। हम सभी यहाँ पे क्या है, ए लेबर नोट डिफरेंट, वो अलग नहीं है, फ्रॉम आवर ओन, हमारे से वो क्या है, अलग नहीं है। हम सभी के सभी यहाँ पे एक समान हैं, एक जैसे हैं। हमारे अंदर किसी तरह की कोई विभिन्नता नहीं है। थर्ड स्टैंजा, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वीक। रिमेंबर याद रखना, दे हैव आईज उनके पास आंखें हैं, लाइक आवर्स हमारी आंखों की तरह, दैट वीक वे भी क्या करते हैं, जागते हैं, और स्लीप सोते हैं। उनकी आंखें भी क्या है, जागने और सोने का ही काम करती है, हमारी आंखों की तरह। एंड स्ट्रेंथ उनके पास शक्ति है, दैट कैन वी वोन जिसको हम जीत सकते हैं, बाय लव प्यार के द्वारा, उस शक्ति को हम प्यार के द्वारा जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। लैंड क्या है, यहाँ पे देश है, लैंड का मतलब यहाँ पे देश से है। प्रत्येक देश के अंदर वही कॉमन लाइफ है, वही सामान्य जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड जिसको हम अच्छी तरह से पहचान और समझ सकते हैं। प्रत्येक देश के अंदर क्या है, एक जैसा सामान्य जीवन है, एक जैसा जीवन है। ये नहीं कि वहां अलग जीवन है, यहाँ पे अलग जीवन है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। लेट अस रिमेंबर, इस बात को याद रखना, हमेशा याद रखें। वेन एवर जब, वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स जब हमें अपने भाइयों से घृणा करने को कहा जाता है, घृणा करने को कहा जाता है, तो हम अपने आप से क्या करते हैं, इट इज आवर सेल्फ, हम अपने आप से घृणा करते हैं। अगर हम अपने भाइयों से घृणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इट इज आवर सेल्फ, अपने आप से घृणा करते हैं। दैट वी सेल डिस्पोजिज बिट्रे कंडेम्प्ट। डिस्पोजिज क्या होता है, अधिकार मुक्त कर देना। बिट्रे क्या होता है, धोखा देना। कंडेम्प्ट क्या होता है, निंदा करना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ही अधिकार मुक्त करेंगे, बिट्रे धोखा देंगे और निंदा करेंगे। हम अपने आप को ही अधिकारों से मुक्त कर लेंगे, धोखा देंगे अपने आप को ही, और अपने आप की ही हम निंदा करेंगे, अपना अपमान करेंगे। यहाँ पे रिमेंबर याद रखना, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ भड़क जाएंगे, हथियार उठा लेंगे। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल क्या होता है, प्रदूषित करना। इट इज ह्यूमन अर्थ, ये क्या है, ह्यूमन जो मनुष्य है, ये क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है इस पृथ्वी को अपने गलत कार्यों के साथ प्रदूषित कर रहा है। आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारे जो आग वाले नर्क है, आग वाले नर्क के साथ, एंड डस्ट कूड़े के साथ, धूल के साथ, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, जो हवा की पवित्रता है उसको हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारे चारों ओर है। रिमेंबर याद रखना, नो मैन आर फोन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, और कोई भी देश
क्या है, अजीब नहीं। सब एक जैसे हैं। सबकी क्या है, भाषा में, रहन सहन में और जाति में, धर्म में, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सब क्या है, एक जैसे हैं। सबकी आंखें एक जैसा काम करती हैं, सबका मुंह एक जैसा काम करता है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, तो सब क्या है, एक जैसे हैं। तो विभिन्नता किस तरह की है, किसी तरह की विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। जो जेम्स किर्कप यही मैसेज हमें देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और समझ आई है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स स्टूडेंट।